हिंसा पर तो जवाब दें कम से कम मुझे। कर रहे हैं। कल आपने देखा इनके नेता बुलडोजर लेके पहुंच गए कलकत्ता के न्यू मार्केट नेता में। का नाम बताओ, उन्होंने धमकी दी। नेता का नाम हाँ? बताओ, फैजल नेता सर, का नाम बताओ, कौन सा आपके नेता नेता- पहुंचा बताओ, अब नाम बता बताओ। दूं? काली खटीक। हैं? काली खटीक। तो एफआईआर करने जाओ, चलो। ममता जी तो अभी भी मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर है, करो एफआईआर उस पे, करो एफआईआर दिखाओ, एफआईआर दिखाओ ना, एफआईआर दिखाओ, एफआईआर दिखाओ। देखो, गार्गी जी को नशेड़ी बोला इन्होंने, एक बंगाली महिला को नशेड़ी बोला, और खटीक समाज को ये बदनाम कर रहे, बोले खटीक समाज का व्यक्ति बुलडोजर लेकर गया। ये देखिए, ये देखिए, ये फैजल मियां पहले गार्गी जी को नशेड़ी बोल रहे, बोले नशा में है, सत्ता का नशा किया है गार्गी जी ने, और अभी खटीक समाज के व्यक्ति को बोल रहे कि बुलडोजर लेकर। एफआईआर दिखाओ खटीक पे, एफआईआर दिखाओ। ये है इनका असली चेहरा। अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, ये खटीक समाज को गाली दे रहे हैं फैसल। ये कौन सा तुष्टिकरण का राजनीति है? हम नहीं सहन करेंगे। नहीं, ये तो बेईमानी खटीक समाज को कैसे बोलेंगे? नहीं, खटीक समाज के ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है? ये बेईमानी है आप, आप अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेईमानी है। बताइए एफआईआर। आपने उनसे नाम पूछा, उन्होंने नाम बता नाम में दिया, खटीक है, और आप नाम में खटीक ही दिखा। जिसने तोड़ा है वो उसका नाम ही लेंगे ना। आपने नाम पूछा, अब वो नाम तो नहीं बदल देंगे, वो नाम तो नहीं बदल देंगे, क्योंकि वो समाज ने हमको वोट दिया तो अब वो समाज को गाली देंगे। इतनी चालाकी से शब्दों को ना तोड़े मत, इतनी चालाकी से नहीं। वो सत्ता का नशा है, आप भी समाज हमको वोट देता है तो गाली देंगे। सत्ता के नशे को सीधा नशेड़ी से ना जोड़ें सर, ये नहीं, गलत अभी है। बोला है उन्होंने, गार्गी जी नशे में है, सत्ता के नशे में है। सत्ता का नशा एक अलग होता है, आप भी उपयोग करते हैं ऐसे शब्दों का। तो प्लीज, अब तो आप सत्ता में आ गए हैं, अब क्यों इन छोटे छोटे शब्दों को पकड़ कर बैठे हैं? गार्गी जी पहली बार आजाद होकर, स्वतंत्र होकर बोल सकती है, वो पहले भी बोल रही थी, सत्ता की नशा वो है। पहले भी बोल रही थी, ममता बनर्जी ने दबा के रखा था, वो पहले भी बोलती थी, ममता मेरे बनर्जी शोज ने में ही किसी को बोलने बोलती नहीं थी। दिया। अवनीश जी, फिर आ रही हूँ सबके पास। अवनीश जी, बंगाल की किस्मत में है क्या? बदलाव हो गया लेकिन सूरत बदलती नहीं दिख रही। प्राची जी, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि जो हिंसा हो रही नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरे बंगाल चुनाव के दौरान जो सारा विश्लेषण हुआ वो 2021 के आंकड़ों से हुआ। तो हिंसा पे भी जरा 2021 की हिंसा से कर लेते हैं। 3 मई को कितनी हिंसा हुई थी और कितनी एफआईआर हुई थी, और 2026 में कितनी एफआईआर हुई और कितनी हिंसा हुई है, उसका भी कंपैरिजन कर लें। आपके चैनल नहीं लगातार जो दिखा रहे हैं कि एक पेट्रोल पंप पे टीएमसी के लोगों ने अपना ऑफिस बना लिया था, कल आया अचानक वो और उस पर भगवा रंग पोत दिया। वही लोग, वही टीएमसी वाले जिन्होंने हरा रंग पोत रखा था और बीजेपी का झंडा लगा दिया उन्होंने। पेट्रोल पंप वाले ने अपना ताला लगा दिया वहां पर, वो दूसरा ताला लगा के नहीं अब हम बीजेपी के हैं। तो बात यह है कि ट्रांजिट पीरियड है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से वहां की पुलिस और वहां के लोगों को जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको जिस तरीके से नियंत्रण में लेना चाहिए वो लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बदलाव हुआ है तो वो दिखना भी चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी साफ है, इसमें अच्छा हुआ कि बीजेपी ने कह दिया कि हमारा कोई आदमी नहीं है। अगर बीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड कोई इस तरीके से होता है, बीजेपी का कोई नामचीन नेता, पहचान वाला नेता जिसको पहचानते हैं लोग, अगर वो है तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए ना कि जब संवैधानिक स्थिति है, एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है हारने के पश्चात ये कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये इससे क्या हिंसा नहीं भड़कती? क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है कि मैं हारने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी? क्या इससे क्या वहां की जनता जिन्होंने वोट दिया या जिन्होंने जो उसकी पार्टी की, क्या उससे उनको उनकी भड़केंगे नहीं? प्राची जी, बात बड़ी साफ सी है। जिस तरीके से 15 सालों के पश्चात, और मैं सिर्फ 15 साल नहीं कह रहा हूं, 35 साल वाम मोर्चे के भी, तब भी ऐसी हिंसा होती थी, ऐसी ही हिंसा होती थी। 15 साल पिछले हुआ। आप एक बताइए कि तमाम लोग जो सेकुलर लोग बैठे हुए हैं, सेकुलर के साथ हैं, वो दुर्गा मंदिर 15 साल से क्यों नहीं खुला? किसी ने बोला? इनमें से किसी ने बोला? बोला किसी ने? 15 साल दुर्गा मंदिर नहीं बोला। चंदन गुप्ता का नाम याद नहीं, अखलाक का नाम याद है। अंकित शर्मा का नाम याद नहीं है लेकिन अखलाक का नाम याद है। रिंकू शर्मा का नाम याद नहीं है लेकिन अखलाक का नाम याद है। यह है एक नैरेटिव लिंचिंग करने की। बताऊं उमेश कोल्हे कौन था? बताऊं कन्हैया लाल कौन था? आपने नाम लिया? दोनों तरह के नाम लेते ना आप, लेकिन आपने तो नाम एक तरफ के ले लिए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं कि हिंसा कहीं भी हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे जुनैद हो, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे उमेश कोल्हे हो, दोनों की हत्या उतनी ही निंदनीय और उसके प्रति दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।